हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। आज के दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट वीडियोस आ चुके हैं। तीनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो ज़रूर इनको स्टडी करना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आ चुका है। अगर आपको जल्दी पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट में तो ये टेक्निक अपनानी पड़ेगी। इसका भी लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स, लगभग 10 स्टॉक्स रहेंगे यहाँ पे, कि अगर आपने इनमें इन्वेस्ट किया होगा डेफिनेटली इन स्टॉक्स में हम लोग को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। कुछ कंपनियां 10%, कुछ 20, कुछ 30, कुछ 40 तो कुछ 50% भी नीचे आ चुकी है। पर मैं इतना कह सकता हूँ इन स्टॉक्स से रिलेटेड कि इन स्टॉक्स में कोई गड़बड़ी नहीं है। पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक स्टॉक का अपना नेचर होता है, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हर एक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट करने से पहले चेक करना चाहिए वो कंपनी क्या लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, माइक्रो कैप है। वो देखने के बाद ही आप लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके चलते हम लोगों को अंदाज़ा आता है कि वो स्टॉक कैसा मूवमेंट करेगा। राइट। सो इन कंपनीज़ की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि आपको लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, और इन कंपनीज़ में जब तेज़ी आती है तब आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल जाते हैं। सो चलिए कौन कौन से स्टॉक्स है, जैसे मैंने कहा इनको लॉस में तो नहीं बेचना है, इतना तो मैं आपको कह सकता हूँ। बाकी फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे IOL केमिकल या फिर IOLCP। ये कंपनी खराब नहीं है, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ। इन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए सामने आ जाते हैं क्योंकि जब ये स्टॉक्स तेज़ी दिखाते हैं तो तेज़ी में पकड़ने के लिए, मतलब जब स्टॉक 400-500% भागेगा तब जाके उसको बाय करेंगे। सो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये स्टॉक कोई ख़राब है। और इस स्टॉक की हिस्ट्री भी रही है कि जब ये करेक्ट होता है, गिरता है, तो 50%, 60%, 70% ऐसे आपको 4 से 5 बार इस स्टॉक ने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है। सो जब भी ये देखिए, ये जो गिरावट अभी देखने को मिल रही है, ये एक इससे पहले भी ये स्टॉक इसी तरीके का यहाँ पे गिरावट दिखा चुका है। सो अगर हमारे पास सर ये कंपनी है तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये कंपनी को आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी खराब नहीं है, इसका नेचर वैसा है क्योंकि ये माइक्रो कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी अभी ये स्मॉल कैप बनी है। राइट। तो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इस कंपनी में रिस्क है। अभी 1 महीने के रिटर्न्स आप लोगों ने खुद ही देखे होंगे। अगर मैं आपको रफली भी बता दूं, 6 महीने में गिरावट कितनी है, 15% नॉर्मली अभी गिरावट देखने को मिल रही है। आपको पता है 1 महीने में इस कंपनी ने ये जो कुछ दिनों से पहले तेज़ी दिखाई है, 1 महीना भी बोलना नहीं चाहिए, पिछले 5 दिन की तेज़ी अगर आप लोग बोलोगे तो 42%, 50% स्टॉक भाग गया। तो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल जाती है। जब ये भागेगा तो बहुत तेज़ भागेगा, करेक्शन भी आती है, गिरावट भी आती है। अभी 1 साल के रिटर्न्स क्या है तो आप लोग खुद देख सकते हैं, 13% नेगेटिव नजर आएंगे। ठीक है। 5 साल के रिटर्न्स की बात करोगे तो आप खुद देख सकते हैं 5 साल के रिटर्न्स कैसे हैं। बहुत ज़्यादा रिटर्न्स रहते हैं, देखिए 600+% के रिटर्न्स। और वो भी कब, जब ये स्टॉक इतने टॉप लेवल से क्रैश हुआ है। क्रैश तो नहीं बोलना चाहिए, इस स्टॉक में गिरावट ऐसी ही रहती है। सो अगर आपके पास IOLCP है, मुझे ऐसा लगता है कि लॉस में निकालने की ज़रूरत नहीं है, पर येस आपको ज़रूर यहाँ पे होल्ड करना पड़ेगा। और ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए, जब कोई भी स्टॉक 400%, 500% भागता है तो ऐसी बात नहीं है कि आप उनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। बट अगर आपने सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्ट किया ना तो फिर वो गलत है। राइट। अगर आप प्रॉपरली सारी चीज़ों को स्टडी करोगे तो फिर आप लोग होल्ड जरूर कर पाओगे। रिटर्न के चक्कर में जिन्होंने निवेश किया होगा वो तो ऑलरेडी प्रेशर के मारे एग्जिट भी कर गए होंगे। तो IOLCP को जरूर होल्ड करना। ये मैं पहले ही स्टॉक में इतना ज़्यादा टाइम क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाले स्टॉक भी उसी प्रकार के हैं, तो मैं ज़्यादा वहाँ पर टाइम नहीं बताऊँगा। तो आप समझ सकते हो ये स्टॉक कोई खराब स्टॉक नहीं है। नेक्स्ट वैभव ग्लोबल, सेम कहानी। यहाँ पे ये जो भागता है तो रॉकेट की तरह भागेगा, 500, 600, 700, 1000% की रिटर्न गिरेगा तो 70-80% गिरता है। तो सर फायदा क्या है? फायदा जैसे मैंने बताया ना कि तेजी आएगी तो 1000%। अभी इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देख लेना। ये देखिए, ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, इसके पहले भी इसने ये डेमो आपको दिया है कि अगर आप इसमें आना चाहते हो तो इस प्रकार का आप लोगों को वो झेलना आना चाहिए। राइट। ये स्मॉल कैप माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करना बच्चों का खेल है, बट उसमें बने रहना ये बच्चों का खेल नहीं है। राइट। मेंटली आदमी टूट जाता है पूरा। अगर लाख लाख रुपया लगाए ना तो 10-10 हज़ार तक अमाउंट आ जाता है, इतना नीचे। और यही लाख आप लोगों का कब 10 लाख भी हो जाए उसकी भी अगर हम लोग बात करें तो हो सकता है वो। और ऐसा हुआ भी है। अगर हम लोग बात करें 1 साल की तो आप देख सकते हैं, देखिए 40% डाउन, 1 साल में 40% डाउन। राइट। अभी जिसको इसके बारे में, नेचर के बारे में पता ही नहीं, वो बोलेगा अरे ये तो बर्बाद स्टॉक है। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आप 5 साल में देखोगे तो देखिए 464% के रिटर्न्स। राइट। वो इतना रहेगा ही। अभी ये रिटर्न एग्जैक्टली देखा गया तो 1000-1500% के रिटर्न है, बट वो करेक्शंस में उतनी चीज़ें चल जाती है, एग्रीगेटली आपको उतना ही मिलता है। तो ये मेंटली आपको पता होना चाहिए। वैभव ग्लोबल भी कोई ख़राब कंपनी है, बट इसका नेचर ही वैसा है, तो ये आपको पता यहाँ पे होना चाहिए।
नेक्स्ट बात करेंगे तो देखिए ये तो लार्ज कैप कंपनी HUL। सो HUL FMCG स्लो डाउन में है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग ज़रूर इसको कंटिन्यू कर लेना, कोई लॉस में निकालने की जरूरत नहीं है। एक और कंपनी, ये भी कौन सी कंपनी, ये तो बहुत ही डेंजरस कंपनी है, माइक्रो कैप स्टॉक है दोस्तों, माइक्रो कैप, आरती सर्फ। और इसमें भी अगर आप चेक करोगे यहाँ पे 5 साल में 100% की रिटर्न है, बट ये करेक्शन अगर आप देखोगे यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पता है, नीचे 50% डाउन है स्टॉक, 50%। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ये कोई 7,000 नहीं लिखा है, ये 700 लिखा है, 700 करोड़ की कंपनी है, सिर्फ इतनी छोटी कंपनी है। तो जब तेजी आएगी तो 1000% भी भागेगा, गिरावट होगा तो 50% भी गिरते वक्त 1000 नहीं गिर सकता, गिरते वक्त मैक्सिमम 100 ही गिर सकता है, भागते वक्त 1000, 2000, 10,000, 50,000 जितना हो सके भाग सकता है। सो आरती सर्फ भी अगर आपके पास है प्लीज़ कंटिन्यू, कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगी। रूट मोबाइल अच्छी कंपनी है, जस्ट अभी अभी बाजार में यहाँ पे आई है। मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो देख लेना, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। 2020 से शुरू हुई थी, 900 रुपये के आसपास हम लोग बोल सकते हैं, एंड अभी फिलहाल 1600 चल रहा है। तो अभी तक भी देखा गया तो 70% प्लस रिटर्न है, बट ये भी मिड कैप कंपनी है दोस्तों। सो अप्स एंड डाउन्स तो यहाँ पे रहेंगे ही रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इंडिया मार्ट, ये एक और रिस्की कंपनी, ये भी एक मिड कैप कंपनी है, कोई खराब कंपनी, 15,000 करोड़ का मार्केट कैप है। इसमें भी एक साल की अगर मैं बात करूँ तो देखिए 37% की गिरावट। सो ये गिरावट ऐसे रहती है, जब तेजी आएगी तो रॉकेट की तरह भागते, देखिए 272% के रिटर्न। सो बताने का मकसद क्या है यहाँ पे कि ये कंपनियां चलती कैसे वो आप लोगों को पता होना चाहिए। हमें सिर्फ रिवॉर्ड नज़र आता है, रिटर्न्स नज़र आते हैं, बट रिस्क नज़र नहीं आती। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सो ये अगर आपके पास, प्लीज़ कंटिन्यू। बजाज हेल्थ केयर, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बनाना थोड़ा कम कर दिया, लोग ब्लाइंडली निवेश कर देते हैं, राइट, और बाद में बोलते हैं सर ये तो नीचे आ गया, अरे ये ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये तो आप देख सकते हो माइक्रो कैप स्टॉक है, माइक्रो कैप। एंड आपको पता भी है यहाँ पे हम लोगों को बोनस स्प्लिट मिला है इसी के वजह से, वरना ये स्टॉक तो 1500 2000 तक हो सकता था। सो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं करेक्शंस चलते रहते हैं, 6 महीने में तो कुछ भी नहीं चला है। एक साल की बात अगर आप लोग करोगे, यहाँ पे नॉर्मली परफॉर्मेंस देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे रहती है। ये तो अभी NSE पे अभी अभी हम लोग को लिस्ट होते हुए देखने को मिला है। अब BSE के ऊपर चेक कर लेना, आप लोगों को डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। NSE पे कब से स्टार्ट हुआ है, अभी 26 नवंबर 2021 से, इसलिए ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। BSE पे देख लेना, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि कंपनी ने अच्छे रिटर्न्स दिए। ये दो स्टॉक्स, यस। अल्काइल अमाइंस की बात करें और कौन सा है, बालाजी अमाइंस, आउटस्टैंडिंग, क्लासिकल, ज़बरदस्त, जितना बोल सको उतना कम है। पर जैसे मैंने कहा कि जब गिरावट आएगी तो करेक्शंस हो गए, गिरावट झेलना आना चाहिए। अल्काइल अमाइंस तो मैं बार बार कह रहा हूँ, हम लोगों ने कितने में देखा था, 1900-1500, फिर वो 10,000 चला गया, फिर बोनस स्प्लिट हो गया, फिर वापस हम लोग को, एंड उसके बाद करेक्शन। अभी इसमें 5 साल के रिटर्न्स देख लेना कितने हैं, 1500% के रिटर्न है। सो 1500% वाला थोड़ी ना गिरते वक्त गिरेगा 1-2%, वो गिरेगा 20-30-40%। बालाजी अमाइंस भी सेम उसी कैटेगरी में आता है, 700-800% की रिटर्न्स। आपको इतने भयंकर रिटर्न्स चाहिए तो आपको गिरावट भी झेलनी आनी चाहिए। और बालाजी अमाइंस भी आप लोगों को ये जो आज गिरते हुए देखने को मिल रहा है, इसके पहले भी इसने बहुत बार ट्रेलर दिखा है। आप चाहो तो ये देखो, काउंट करके देख लेना कितना है, 40, 50, 60%, 62%। ये देखो 2017 से लेके 20 तक गिर ही रहा था, बाद में जो तेज़ी दिखा दी उसने सीधा 1000-2000%। सो इतने बड़े रिटर्न्स चाहिए तो उसके लिए ये रिस्क लेनी पड़ेगी आप लोगों को, जो कि किसी से मतलब छुट्टी नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जुबिलिएंट फूड, यस सर, आप तो बोलते हो माइक्रो कैप स्मॉल कैप, चलो ठीक है, अभी ये कंपनी तो सर माइक्रो कैप तो है नहीं, 36,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बट स्टिल ये भी कंपनी हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अगेन कह रहा हूँ ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही ज़बरदस्त इनका बिजनेस है। और देखिए ये कोई फिक्स रूल नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ मार्केट में कोई किताब नहीं है 1+1=2 ही होता है, राइट। ऐसी कोई बात नहीं कि अगर लार्ज कैप है मतलब वो नीचे नहीं आएगा करके, आने के लिए कोई भी स्टॉक यहाँ पे आ सकता है। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, कमाल की कंपनी है। अभी तो हम लोग को बोनस स्प्लिट जैसी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो ज़रूर जुबिलिएंट फूड भी अगर आप लोगों के पास रहेगा तो ज़रूर आप लोग कंटिन्यू यहाँ पे कर सकते हैं। आपका बिजनेस के ऊपर फोकस रहना चाहिए। अगर आप ये स्टॉक प्राइस परसेंटेज के ऊपर फोकस रखोगे तो आप टिक नहीं पाओगे। मतलब चलो एक बार आपका रिटर्न्स भी बन जाए, जैसे मैंने कहा कि इन्फोसिस, विप्रो में भी लाखों लोगों ने पैसा लगाया था, बट करोड़ों किसने कमाए, जो लोग टिके रहे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इन्फोसिस, विप्रो में कमाए 10 गुना 20 गुना, बट बाद में 100-120 200 गुना वो कंपनी हम लोग को होती हुई देखने को मिली, वो रैली उन्होंने मिस कर दी। तो इसलिए बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। अगर बिजनेस सॉलिड है तो आपका पैसा, आपको पता भी नहीं 1 लाख आपको 10 लाख क्या, 1 करोड़ क्या, आपके 100 करोड़ भी बन सकते हैं। ऑब्वियसली टाइम लगता है उसके लिए, ऐसा नहीं बोल रहा कि 1 महीने में बनेगा, बट बिजनेस को समझ में आप लोगों ने यहाँ पे आना चाहिए। सो आशा करता हूँ दोस्तों इन स्टॉक से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे, तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, इन कंपनीज़ के बिजनेस खराब नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर बिजनेस खराब हो गया तो फिर उस स्टॉक को तुरंत छोड़ दो। आपको लगता है क्योंकि बिजनेस ही नहीं चलेगा तो फिर स्टॉक में रहने का मतलब नहीं है। फिर वो स्टॉक कितना भी ऊपर चला जाए, वो जिस दिन गिरेगा वो खत्म हो जाएगा, राइट। सो कंपनी के बिजनेस में दम है तो वो स्टॉक
कितना भी गिरे वो वापस कमबैक करेगा और आपको रिटर्न्स मिलेंगे, मतलब मिलेंगे। कोविड में कितने सारे बिजनेसेस आपको बताओ स्टॉक्स क्रैश हुए थे, 50, 60, 70% क्रैश हुए थे, और आज वही स्टॉक्स आपको ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहे। क्यों देखने को मिल रहे? क्योंकि उनके बिजनेसेस खत्म नहीं हुए। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, जिस दिन आप लोगों का नज़रिया उस स्टॉक के सिर्फ नाम के प्रति नहीं रहा, प्राइस के प्रति नहीं रहा, ना कि परसेंटेज के प्रति रहा, सिर्फ उस कंपनी का बिजनेस की कंपनी करती क्या है, उसके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, दैट्स इट, उस दिन आप लोग मार्केट में टिक गए, राइट। वरना इन्वेस्ट करने वाले बहुत मिलेंगे, टिकते नहीं है। तो टिकने के लिए आप लोगों को कंपनी के बिजनेस को समझना पड़ेगा, और अगर बिजनेस समझ लिया तो फिर आप लोग स्टॉक कितना भी नीचे आ जाए, आप इनफैक्ट उस गिरावट का फायदा उठा के एवरेज करोगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट है कि वो बिजनेस अच्छा कर रहा है। ट्रेडिंग चलती रहेगी, अप्स एंड डाउन्स चलता रहेगा, राइट। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना है। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को 25 वीडियो की लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। आपका नाम और कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये मुझे बता देना, तो ये 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।